बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। और एक और सुबह के साथ एक और न्यू व्लॉग के साथ आपको कर रहे हैं वेलकम। और आज है जी सैटरडे के दिन हो रहा है भाई नाश्ता, और नाश्ते में वही डेली की रूटीन है भाई, चाय बन रही है और उसके साथ ही अंडे का वाला जो है, अंडे वाला बर्गर कह रही थी, अंडा बना रही हूँ प्याज डाल के। और उसके बाद पराठे होते हैं, हस्बैंड के लिए चपाती होती है। डेली की रूटीन है भाई, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और इसके साथ ही आज मैंने ग्रॉसरी की थी। सस्ती ग्रॉसरी कहाँ से हो सकती है कराची में, उन लोगों को भी मैं बताऊँगी आज पूरी की पूरी डिटेल। और आज का जो टॉपिक है ना, वो दो टॉपिक को मैं आज कवर कर रही हूँ। एक टॉपिक है नोश किचन के हवाले से। उनके अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, तो उसके ऊपर मुझे एक आध बहनों ने जो कमेंट किए ना, तो मैंने कहा पहले मैं उनको क्लियर कर दूं। आज नोश किचन का जो है ना, वो थोड़ा सा टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ। दूसरा टॉपिक है दुआ ज़हरा, जो बच्ची मिसिंग थी वो मिल गई है, वो भी है। और उससे भी एक और टॉपिक आज हमने कवर करना। ये तो 3 टॉपिक हो गए ना, बस वो तो न्यूज़ हो गई दुआ ज़हरा वाली। अच्छा, जिन्होंने पूरी डिटेल लेनी है वो मेरा दूसरा चैनल है रेहाना रज़ा ऑफिशियल, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ आपको दुआ ज़हरा के हवाले से ना पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाकर वो देख लो, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लेना। और अभी एक और टॉपिक भी चल रहा है रात से जी, वो हैं जी हुमैरा व्लॉग्स। हमारी एक और व्लॉगिंग जोड़ी है जिनका यूट्यूब चैनल है, इस्लामाबाद से व्लॉगिंग करती हैं। उनके बेटे का भी जो है ना, वो अभी डिवोर्स हो गई है, ठीक है। अब बहुत अफसोस की बात है। तो आज इसी टॉपिक को कवर करेंगे। डिवोर्स क्यों हो रही हैं, यूट्यूबर्स के घरों से इस तरह की न्यूज़ क्यों आ रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें मैंने कमेंट में पढ़ी जो कि मुझे लगा कि इस टॉपिक को देखना चाहिए, क्योंकि लोग इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं, ठीक है। लोग समझ रहे हैं कि शायद यूट्यूबर्स की जो हम हर चीज़ यूट्यूब पर दिखाते हैं, हर चीज़ यूट्यूब पर, यानी हमारी एक निजी लाइफ हम पैसों के एवज लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है, तो इसके ऊपर बात करना बेइंतहा ज़रूरी थे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं नोश किचन एंड व्लॉग्स। अच्छा, कल एक मोहतरमा ने मुझे कमेंट किया और कहा कि आप होती कौन है नोश के बारे में ऐसा कहने वाली वैसे कहने वाली, वो बहुत अच्छी हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। आप लोग जो हैं, आप कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो बस लोगों को क्रिटिसाइज़ करते, लोगों के बारे में बुरा भला कहते हैं। नोश बहुत अच्छी है, उनका काम बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं उन लोगों से जो इस तरह के कॉमेंट करते हैं, जो वीडियो खोल के नहीं देखते कि वीडियो में क्या कहा जा रहा है, वीडियो में क्या बात डिस्कस हुई है, उनके साथ देखो। नोश जो है ना, मुझे बेइंतहा पसंद है। नोश किचन की मैंने जो फर्स्ट वीडियो देखी थी, जब वो क्राइसिस में थी ना और उनके घर के हालात ठीक नहीं थे, तो उन्होंने जो वीडियो बनाई थी वही सेम चीज़ मैं भी उस हालात से गुजरी थी एक टाइम पर, जब मैंने घर परचेज़ किया था, घर ख़रीदा था। तब 2 से 3 साल मैंने जिस मुश्किल से गुजारे, जितने फाइनेंशियली तौर पर मैंने प्रॉब्लम देखी। जो मेरा छोटा वाला जो बच्चा है ना, वो उस वक्त हुआ था जब हमने घर ख़रीदा था, और उस वक्त हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि हम अपने बेटे को दूध का डब्बा लाकर पिला सकें, ठीक है। वो वाले हालात थे कि हमने इतना लोगों से ले लिया था घर ख़रीदने के लिए। तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा परेशानी आई, तो जिसकी वजह से मैंने नोश की वो वीडियो देखी थी, तो मुझे बड़ी मोटिवेशनल कि यार सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये होता है और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो उससे हिम्मत से जुटते हैं। तो ये चीज़ मैंने नोश से हासिल की। और देखो, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि जब यूट्यूब पर हम अपनी ये वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अगर मैं फाइनेंशियली तौर पे परेशान हूँ तो मैं उसमें से कैसे निकलूँ, या मुझे घर में अगर कोई ऐसा इशू आ रहा है हस्बैंड के साथ या फैमिली के साथ या बच्चों के साथ, तो मैं यहाँ, या लोग जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी कम्युनिटी, अपनी दोस्तों से इसको शेयर करते हैं, तो वो आपको जो चीज़ें समझाते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाली। अच्छा, बातें करते करते हम लोग जो है ना, वो अलासिफ पर पहुंच गए। ये कराची का एक इलाका है अलासिफ, जहां पर ईरानी होलसेल मार्केट का रेट है। महंगाई का आलम आपको पता है, इसमें महंगाई कहां पहुंच गई है, तेल कहां से कहां पहुंच गया है, पेट्रोल महंगा हो गया, खाने पीने की अशिया की कीमतें, जब पेट्रोल बढ़ता है तो ये चीज़ें भी बढ़ती हैं। तो यार मैं आई थी यहाँ ईरानी स्टोर पे पता करती हुई, किसी ने मुझे बताया था कि यहाँ पर होलसेल का सामान ना बहुत कम कीमत में मिलता है। तो यहाँ पर तेल तो नहीं मिला, क्योंकि तेल जो है ईरान में भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, जिसकी वजह से बाकी जो चीज़ें हैं, दूध वगैरह, वो अभी यहाँ पर 140 रुपये लीटर के हिसाब से मिल रहा है, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो जो लोग नहीं अभी तक नहीं गए हुए हैं, तो वो अलासिफ पर जाकर ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ ईरानी नहीं, पाकिस्तानी आइटम भी यहाँ पर मिल रहा है, वो भी कम रेट में, बहुत कम रेट पे, सिर्फ होलसेल रेट पर है। तो आपको काफ़ी बचत हो जाएगी, तो मेरी तरफ से रेकमेंड है। अच्छा, क्या क्या लेकर आई हूँ ये मैं आपको बाकी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। तो जिन्हें तफसीलन ये वाली वीडियो देखनी है, वो जो है रेहाना रज़ा ऑफिशियल पे चले, जो वहाँ पर इसकी भी डिटेल वीडियो बनी हुई है, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें किस किस कीमत पर ली हैं, वो सब आपको रेहाना रज़ा ऑफिशियल पे कल की वीडियो में मिल जाएगी।
तो ये मैं बताना चाह रही थी, ठीक है। इसीलिए मुझे नोश पसंद है, मैंने होप कि आपको जवाब दे दिया होगा। तो प्लीज़ पहले कमेंट करने से पहले ना अगर वीडियो खोल के देख लें, व्लॉग पूरा एंड तक देख लेना, तो आपको पता चलेगा कि मैंने उनमें उनकी क्या तारीफ़ की थी, कि उन्होंने किस तरह से एक हमारी दोस्त फरहाना सिस्टर की मदद की। उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, तो मैंने तो उनको बहुत ही अच्छे अल्फाज में याद किया था, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ी बात करते हैं। अब दुआ ज़हरा जो है वो बाजियाब हो गई है, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो, जो लोग जानते थे उनके लिए बता रही हूँ, उसकी भी डिटेल वीडियो बना दी है। अब आते हैं हुमैरा व्लॉग्स। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही हमारा एक काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है जिनका, उनकी भी बेटी की जो है वो डिवोर्स का मामला हुआ था। और अभी हुमैरा व्लॉग्स जो है ना, उनके भी बेटे की समी की जो है ना वो डिवोर्स हुई है। उन्होंने कल रात को बताई ये बात, तो बहुत दुख है यार। मैं ये समझती हूँ अपने पर्सनल मैटर जो होते हैं ना, वो जब हम यूट्यूब पर शेयर करेंगे ना, तो फिर हमें इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी इज़्ज़तदार फैमिलीज होती है ना, वो किसी भी तरह की उलझी हुई चीज़ों से बचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से ये डिवोर्स इनको हुई है। और ये हमने एक हफ़्ते पहले हमें मालूम चल गया था, क्योंकि काफ़ी दिन तक इनके व्लॉग्स नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से हम सबको पता था कि इनका मामला कुछ गड़बड़ है। और माही की तरफ से, माही जो उनकी वाइफ है, उनकी तरफ से भी काफ़ी अब नहीं रही, डिवोर्स की तस्दीक कर दी है रात को सैमी ने अपनी वीडियो में आके। तो अल्लाह पाक सब पे रहम करे, सबके बच्चों की हिफाजत करे, और अभी जो ये गहमा गहमी चल रही है ना, उससे बचाए रखे, ठीक है। सिर्फ यूट्यूबर्स के ही बच्चों के डिवोर्स नहीं हो रही है, आम लाइफ में भी अगर हम देखें ना तो बहुत कुछ हो रहा है। बस घर आ गई हूँ। और अच्छा जी, मैं ग्रॉसरी कंप्लीट करके आ गई थी, और आज आपके साथ शेयर करूँगी कि ईरानी स्टोर से मैंने क्या क्या चीज़ें ली, और उसका रिव्यू भी दूंगी कि कौन सी चीज़ की क्वालिटी अच्छी थी। यार ये बच्चों के चॉकलेट्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत यमी और बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल रही हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक कराची में मौजूद ईरानी स्टोर्स का विज़िट नहीं किया तो काइंडली कर लो। अच्छा, थक गए थे, हस्बैंड जो है वो जाकर फटाफट से रोल ले आए, और ये चिकन रोल है। और एक फैमिली हमारी यहीं पर ही रहती है कराची में, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान थे, तो उन्होंने जो है ना वो अपना स्टॉल लगाया है रोल समोसे का। और इतना कोई मज़े का रोल होता है ना, अल्लाह खुद बरकत देते थे कि बस अल्लाह पाक कहते कि कोई काम करो, बरकत देना मेरे हाथ में। तो जो ख़वातीन कहती है यार हमारे हालात ठीक नहीं है, सिर्फ हस्बैंड पे इंडिपेंडेंट रहती है कि यार सिर्फ हस्बैंड कमा के लेंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं तो यही बात करती, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको घर से फ्रेंच फ्राइज़ या रोल समोसे बनाकर भी बेचने पड़े ना, तो गलत नहीं है। गलत है सिर्फ हराम कमाना गलत है, हलाल कमाई में कोई गलती नहीं। आप कुछ भी कर सकते, बस कमाओ और अच्छा खाओ, हलाल का खाओ। तो सामान में ले आई हूँ ग्रॉसरी करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ, फुल रिव्यू दे रही हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और किस किस प्राइस में ख़रीदा, तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि तकरीबन मैंने इसमें सारा सामान यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले शुरू करेंगे हम शहद से। भाई ये खालिश शहद है जो छत्ते के साथ है। ये यहाँ पर बहुत महंगा है, मगर ये हमें ईरानी स्टोर पे कितने का मिला था रज़ा? 750 का ना, 750 का हमें मिला। इसमें छत्ता भी मौजूद है आपको, अगर मैं ये देखो, इसका छत्ता भी इसके अंदर मौजूद है। अगर कैमरा से इसे आपको दिखाए ना, इसके अंदर इसका छत्ता भी है। तो बिल्कुल खालिश शहद है और बहुत अच्छा लगा मुझे। सिर्फ 750 का ये अच्छा मिल गया, ठीक है। शहद आपको मिल रहा है। ये है जी बर्तन धोने का डिश वॉशिंग लिक्विड है, और ये 150 का। इसकी पुरानी जो प्राइस थी ना, ओल्ड प्राइस थी इसकी तकरीबन ये 120 का मैं लेती थी, मतलब दुकान से जो हम परचेज़ करते हैं ना, तब मैं लेती थी 120 का। अभी ये होल सेल मार्केट में 150 का हो गया, ठीक है। होल सेल मार्केट के रेट बता रही हूँ। ये पहले था 650 का था, अब इसकी प्राइस बढ़ के 750 हो गई है। तो तकरीबन जो ओल्ड प्राइस है उससे अब जो प्राइस है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। इसकी क्वालिटी की अगर बात करूँ ना, तो यार ये बेहतरीन है। इतना सा एक डॉट लो ना, तो उससे आपके अच्छे खासे बर्तन धुल जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिश वॉशर है। अच्छा, इसके बाद ये ठीक है, यहाँ पर है। अच्छा भाई, ये है टमाटो प्यूरी। ये तकरीबन मुझे मिला है 180 का तकरीबन मिला है। ओल्ड 200 का शायद ये मिला, 200 रुपये का। अच्छा, ये मोज़रेला चीज़ है, ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का। अच्छा, जैम की बॉटल जो हैं ये मिली हैं भाई 250 की, और रिटेलर यानी कि जो अगर हम शॉप से लेते हैं तो ये हमें मिलता है 280 रुपये का, ठीक है। ये 2 बोतल मैंने ये ली है। ये है यार, ये है पनीर है, ठीक है, चीज़ है, ठीक है, जो हम ब्रेड वगैरह पर लगाते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे मिली है 250 की, ठीक है, 250 का ये मिला है। ये है केक है, देखो ये इतना बड़ा केक है, अच्छा खासा बड़ा केक है। ये मिला है 100 रुपये का, ठीक है। 100 रुपीज़ का ये केक है। पहले इसकी प्राइस 80 रुपये थी, अब 100 रुपये हो गए। इतना बड़ा केक 100 रुपये का, देखो भाई कितना मज़ेदार है, बच्चों के लिए कितना अच्छा। बच्चों को उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का है। अच्छा, ये मैंने दिखा दी। ये भी चीज़ है, स्प्रेड चीज़ है पनीर, और ये भी आप डब रोटी वगैरह पे लगा सकते हो यार, ये भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे लिया मैंने शैम्पू,
ये मुझे मिला है 250 रुपीज़ का, ठीक है। अच्छी खासी बॉटल और अच्छा भी होता है। और ये हैं जी 120 के, ये 120 के सॉसेजेस हैं, ये मायो सॉस है। और ये वाला जो है ये योगर्ट डेज़र्ट है। अच्छा, एक और चीज़ लेकर आई हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, देखो ये है हॉट पेपर सॉस। हॉट पेपर सॉस है और आप चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर डाल के खा सकते हो, भी बहुत मज़े का होता है। ये भी अच्छा लगा, मुझे ले लिया। अच्छा भाई, ये है सूप और 6 का सेट है और ये मिला मुझे 350 रुपये का, ठीक है। अब हिसाब लगा लो कि वन कितने का पड़ा। और सूप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी, बादाम है जी इसके अंदर और विद मिल्क एंड बादाम के साथ है। ये बच्चों की चॉकलेट है, ये 400 कुछ का है, मिनी कॉर्न चॉकलेट्स में बना हुआ, बहुत मज़े की कॉर्न टाइप का। अच्छा, असल आप आ जाते हैं दूध पर। दूध का कार्टन मुझे मिला है 1400 रुपये का, ठीक है। 1400 रुपये का पड़ा है और अभी ये पुरानी ही प्राइस में मुझे मिल रहा है, ओल्ड प्राइस में मुझे मिला है। अब जो मेरी बहन से मेरी बात हुई थी, वो ईरान में रहती है, उसने कहा यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा इसके रेट बढ़ गए हैं, तो अब इसके प्राइस जो है ना वो 1650 का हो जाएगा कार्टन। तो मुझे दूध वाले ने कहा, वही दुकान वाले ने, कि अभी आप दूध ले रहे हो 1400 रुपये, मगर अब जो है ना ये इसकी प्राइस बढ़ गई। तो मेरी बहन से मेरी बात हुई तो उसने भी यही बात बताई कि ईरान में भी नहीं सेम प्राइस सेम है कि बढ़ गई है। अच्छा, ये है केक है, ये भी बच्चों के फेवरेट केक है जो बहुत मज़े के होते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे होते हैं। ये डब्बा पता नहीं कितने का मिला, मगर ये एक 20 रुपये का पड़ा है, ठीक है। 20 रुपीज़ का पड़ा और 24 इसके अंदर मौजूद है। और ये है भाई क्रीम, ये ईरानी क्रीम है, ठीक है। कमाश कहते हैं, खमाश कहते हैं। ईरानी क्रीम का कार्टन है। ईरानी क्रीम हमें यहाँ पर मिलती है 80 रुपये की, ठीक है। ये 80 रुपये की पड़ती है और दूसरी वाली 120 रुपये की होती है जो पाकिस्तानी है। तो ये मेरा होल सामान है जो मैंने लिया है और मेरी इसमें अच्छी खासी बचत हो जाती है और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। कहाँ से लिए? अलासिफ से लिए। मैंने आपको जगह बता दी, दुकान दिखा दी। ये होल सेल प्राइस है और जो आम दुकानों पर हमें मिलते हैं ना वो लोग उसमें 20-30 रुपये का मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो भी लोग यूट्यूब पर अपने तमाशे लाते हैं व्यूज़ के लिए। इसमें बहुत सारे चैनल जो आजकल अपनी मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई, घर की झगड़े हो गए, वो सब दिखा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा यूट्यूब का माहौल अच्छा रहने दें। यहाँ पर अगर आप कुछ सिखा नहीं सकते, व्यूज़ क्यों लेना चाहते? जब आप कुछ सिखा नहीं सकते, आपके पास पकाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास सिखाने के लिए कुछ नहीं है, तब आप घर में लड़ाई झगड़े दंगा फसाद दिखाते ताकि लोग इंटरेस्ट होकर देखें और फिर हमारे व्यूज़ बढ़े। व्यूज़ तो कमाने, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल से कभी ना ऐसी चीज़ें आई हैं और ना कभी आएंगी। और मैं भी कंडेम करती हूँ इस तरह के कंटेंट की कि लड़ाई झगड़े वाला, फसाद वाला और एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने वाला जो कंटेंट है ना, प्लीज़ इसको बंद किया जाए। और एक अच्छा, जैसे नोश किचन है, जैसे निदा का किचन है, जैसे लाइफ विद आमना है, इस तरह से हमारे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो कि अच्छा काम करें, पॉजिटिव व्लॉग्स होते हैं उनके, देख के अच्छा लगता है, उस तरह के लाए। अच्छा, कल एक कमेंट मुझे रिसीव हुआ जिन्होंने कहा कि आपने नोश के बारे में ऐसा क्यों? तो मैंने नोश की तारीफ़ की थी क्योंकि नोश ऐसी व्लॉगर है जिसने मेरी एक दोस्त फरहाना सिस्टर की मदद की। तो नोश की तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और मैंने उनको कब से देखना शुरू किया, मैंने उनकी फर्स्ट वीडियो देखी थी कि वो जब क्राइसिस में थी, उन्होंने वो वीडियो बनाई थी, तो तब मैंने उनकी वीडियो देखी थी क्योंकि उस वक्त मैं खुद क्राइसिस में चल रही थी। मैंने अपने ये घर परचेज़ किया था, उसके लिए मेरे पास, मेरा जो छोटा बेटा है उसके लिए मेरे देने के लिए मेरे पास दूध के भी पैसे नहीं होते थे और वो वक्त मैं नहीं भूलती। तो जहाँ पे भी मुझे क्राइसिस में कोई फैमिली नज़र आती है ना, मुझे अपना वो बुरा वक्त याद आ जाता है कि वो मैंने वो 2-4 साल मैंने किस क्राइसिस के साथ निकाल लेना, ये मेरा अल्लाह जानता है। तो बस इसलिए मुझे नोश किचन अच्छी लगती है और नोश किचन की व्लॉगिंग मुझे अच्छी लगती है, उनका कुकिंग का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस दुआ है अल्लाह पाक फरहाना हो, नोश हो, सबको अपने ज़मान में रखे और सबको अच्छा कंटेंट बनाने की तौफीक दे। तो बस ये मेरी आज की वीडियो थी, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।